नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री का बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू आगमन एवं कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश को जोड़ेगा। उलीहातू की इस पावन भूमि में आप पहली बार आए हैं। आशा और उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आदिवासी समाज आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी, आपका जो संदेश होगा वह आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिरसा मुंडा पूरे देश के आदिवासियों का भगवान है। झारखंड हमेशा से वीरों की भूमि रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में देखा है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजातीय गौरव महोत्सव 2023 के अवसर पर खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के आदिवासियों की तरफ से आदिवासी धर्म कोड की चिर प्रतीक्षित मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग से आने वाले दिनों में आदिवासी सहित समाज के लोगों का गौरव के साथ कल्याण सुनिश्चित हो पाएगा। आदिवासी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। मैं भी आदिवासी समुदाय से आता हूं और मुझे आदिवासी होने पर गर्व है। आदिवासी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता आया है, फिर वह लड़ाई महाजनों के विरुद्ध हो या अंग्रेजों की। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों ने इन्हें उचित जगह नहीं दी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सबसे पिछड़ा है। अगर ये नहीं बचे तो अन्य आदिवासी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में आ जाएंगे। आज हम चांद में पहुंच चुके हैं, लेकिन समाज के अंदर जो अंतर दिख रहा है उसे अब तक मिट जाना चाहिए। जंगल में बसने वाले को विस्थापन झेलना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी झारखंड कई मायनों को लेकर आगे बढ़ा है, चाहे खनिज संपदा हो या किसी अन्य विषय को लेकर हो। प्रधानमंत्री जी आग्रह है, यहाँ बड़े पैमाने पर आदिवासी जो जंगलों में बसते हैं उन्हें विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। खनिज संपदाओं को निकालने के लिए बड़े पैमाने में कई वर्षों से इनका विस्थापन होता रहा है। इस क्षेत्र में बसने वालों लोगों के प्रति भी ऐसी विशेष कार्य योजना तैयार की जाए जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन अपने जल जंगल जमीन के साथ अपने आप को समय विकास की कड़ियों से जोड़ सकें। ये भी हुआ। प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए विकसित भाजपा संकल्प यात्रा का शुभारंभ। प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन शुरू। मिशन में करीब 24,000 करोड़ व्यय होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना की 15वीं किश्त जारी। 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। इनका हुआ उद्घाटन। आईआईएम रांची का नया परिसर, आईआईटी एएसएम धनबाद का नया छात्रावास, बोकारो में पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो, हटिया पकड़ा सेक्शन, तलगरिया बोकारो सेक्शन और जारंगडिया पतरातू सेक्शन डबल लेन, इनकी रखी गई आधारशिला। एनएच 133 की महागामा हंसडीहा सेक्शन का 4 लेन कार्य यानी 32 किलोमीटर। एनएच 114 ए के बासुकीनाथ देवगढ़ सेक्शन का 4 लेन कार्य 45 किलोमीटर। केडीएच पूर्णाडी कोल हैंडलिंग प्लांट और आईआईटी रांची के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन की आधारशिला। 39,000 करोड़ की जनजातीय कल्याण और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण, शिलान्यास और विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, पूर्ण लोकसभा उपाध्यक्ष सह पद्म भूषण से सम्मानित श्री कड़िया मुंडा, राजधनवार विधायक श्री बाबूलाल मरांडी, खंटू विधायक श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक श्री कोचे मुंडा एवं अन्य उपस्थित रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।